मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में आप लोगों तक एवेंजर्स 4 की लीक्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुका हूं, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर लाजमी देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने हल्क के बारे में और दूसरी लीक्ड इन्फॉर्मेशन है उसका जिक्र किया था, जो कि आपको लाजमी देखनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं हल्क के नए आर्मर की बात करने जा रहा हूँ, जो कि उम्मीद है कि हमें एवेंजर्स 4 में देखने को मिलेगा। अब जो MCU वाले हैं वो हल्क की एक 3 मूवी आर्क चला रहे हैं, और ये आर्क उसकी शुरू कब हुई थी? जब थॉर रैग्नारॉक रिलीज हुई थी। अगर आपको याद हो तो थॉर रैग्नारॉक के ज्यादा हिस्से में हमें हल्क देखने को मिला था, और वो इस बात पर ज्यादा इसरार कर रहा था कि वो ब्रूस बैनर नहीं बनेगा। अब थॉर रैग्नारॉक से पहले हमने जितनी मूवीज देखी उसमें बैनर का हल्क में बदलना और हल्क का बैनर में बदलना इतना कोई मसला नहीं था। हाँ, अगर बहुत ज्यादा गुस्से में हो हल्क तब बैनर में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वैसे कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन थॉर रैग्नारॉक में हमने देखा कि हल्क बैनर बनना ही नहीं चाहता। और अगर आपको एंडिंग याद हो उस मूवी की, जब बैनर जहाज से छलांग लगाता है और कहता है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तब हल्क बैनर से अपनी नाराजगी शो करता है और उसको पहले बायोफ्रॉस्ट पर गिरने देता है, उसकी गर्दन टूटने देता है, फिर उसके बाद जाकर हल्क बनता है। इससे थोड़ा सा ये समझ आ रहा है कि वो बैनर से नाराज है और वो बैनर बनना ही नहीं चाहता। और अब ये जो हल्क की कैरेक्टर आर्क है, इसको हमने आगे जाकर देखा इन्फिनिटी वॉर में, जहां पर बैनर अपनी पूरी कोशिश करता है हल्क को वापस बुलाने की, लेकिन थैनोस से थोड़ी सी मार खाने के बाद वो वापस आना ही नहीं चाहता। यानी कि अगर आप गौर करें तो थॉर रैग्नारॉक में हमने ज्यादातर हिस्सा हल्क को देखा, इन्फिनिटी वॉर में हमने ज्यादातर हिस्सा बैनर को देखा, और अब ये जो एवेंजर्स 4 आएगी इसमें हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और वो होगा प्रोफेसर हल्क का। यानी कि आपके पास जो हल्क है और जो ब्रूस बैनर है, ये दोनों कंबाइन होकर एक नया कैरेक्टर बन जाएंगे, जो कि होगा प्रोफेसर हल्क। अब उसकी एबिलिटीज़ क्या होंगी? उसके पास हल्क की जो है पावर्स वो सारी होंगी, और जो ब्रूस बैनर की अक्लमंदी है, यानी कि जो उसकी PhD की डिग्रीज हैं, वो सारी होंगी। अगर किसी ने कार्टून वगैरह में देखा हो तो वो लैब कोट भी पहनता है, कपड़े पहनता है, सारा कुछ है, और वो हल्क की तरह बच्चा नहीं है। अब यकीनन आप ये सोचेंगे कि हल्क को आर्मर की क्या जरूरत है? उसकी तो चमड़ी वैसे ही इतनी मोटी है, उसको गोलियां तो लगती नहीं है, तो उसको आर्मर की क्या जरूरत है? अब ऐसा है कि मैं आपको दोबारा थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, जो एवेंजर्स 4 की लीक्ड इन्फॉर्मेशन है, कि जो टोनी स्टार्क है वो अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाएगा और सारे स्टोन्स को उसमें डालने की कोशिश करेगा। अब फर्ज करें कि सारे स्टोन उसने इकट्ठे कर लिए और सारे स्टोन उसमें लगा दिए, तो किसी ना किसी ने तो वो पहनकर उसको स्नैप करना है या जो भी करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हल्क से बेहतर कोई कैंडिडेट वहां पर मौजूद होगा उनके पास। तो सपोज कि वो हल्क ने पहन लिया और स्नैप किया। आपको अगर याद होगा कि थैनोस के हाथ के साथ क्या हुआ था, कितना बुरा उसका जल चुका था हाथ। अब होगा क्या कि जब वो स्नैप करेगा या जो भी उसके पास मेथड होगा, उससे उसका बाजू टूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हल्क टुंडा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से वहां पर उसको एक नया आर्मर, यानी कि एक प्लास्टिक का हाथ, जिस तरह बकी का है ना प्लास्टिक का, जाहिर सी बात है प्लास्टिक का तो नहीं होगा, उसको एक नया हाथ बनाकर दिया जाएगा। अच्छा, मैंने बाजू टूट जाने का कहा तो शायद लोग समझ रहे होंगे कि टूट के नीचे ही गिर जाएगा। टूट जाने का मतलब है कि हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएंगी। अब जाहिर सी बात है कि उसकी चमड़ी जितनी मोटी है तो उसकी हड्डियों को ठीक करना, तो उसके लिए वो एक आर्मर ऊपर बना देंगे ताकि उसके अंदर जो है वो जॉइंट वगैरह जुड़े रहें। शायद ऐसा भी पॉसिबल है। और ये काम करेगा कौन? आयरन मैन के अलावा और शूरी के अलावा शायद मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता है। और ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं, उम्मीद है कि इसी तरह का कुछ हमें देखने को मिलेगा। और रही बात कॉमिक्स की वीडियोस की, तो हम कल से इंशाल्लाह दोबारा कॉमिक्स की वीडियोस की तरफ आएंगे। ईद की वजह से मैंने थोड़ा सा छोड़ा था इस काम को, तो कल से हम इंशाल्लाह दोबारा कॉमिक्स की तरफ आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी यार ज़रूर शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।